ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ। छठे अधिकरण का विचार आज प्रारंभ होना है। प्रकृत एतावत्वाधिकरण नामक इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दो श्लोकों का प्रथम उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग करेंगे। फिर इस अधिकरण का भाष्यानुसार जो विस्तृत स्वरूप है इसका विचार करेंगे। तो पहले अधिकरण सार का उच्चारण किया जाए। ब्रह्मापि नेति नेतीति निषिद्धमथवा नहि द्विरुक्त्या ब्रह्म जगति निषिध्येते उभे अपि विप्सेयमिति शब्दोक्ता सर्वदृश्य निषिद्धये अनीदं सत्य सत्यंच ब्रह्मैकं शिष्यते वधि। बृहदारण्यक उपनिषद में द्वितीय अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का नाम है शिशु ब्राह्मण। शिशु ब्राह्मण में मूर्तामूर्त ब्राह्मण, शिशु ब्राह्मण दूसरा ब्राह्मण है शिशु ब्राह्मण, तीसरा ब्राह्मण है मूर्तामूर्त ब्राह्मण। मूर्तामूर्त ब्राह्मण में द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन च इत्यादि में पहले अध्यारोप कर दिया गया और अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया को अपनाते हुए ब्रह्म के पारमार्थिक स्वरूप को अथात आदेश नेति नेति इत्यादि से बताया गया है। तो मूर्तामूर्त ब्राह्मण ये रूप जो एक वाक्य है पूरे प्रकरण का, एक प्रकार से इस अधिकरण का विषय है और उसमें द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन च इत्यादि अध्यारोपित मूर्त अमूर्तात्मक ब्रह्म का स्वरूप बता करके, वहां स्वरूप नहीं रूप, रूप का अर्थ है ज्ञापक। अध्यारोपित वस्तु अधिष्ठान की ज्ञापक बन जाती है। निरधिष्ठान भ्रम नहीं होता। और ये जगत अध्यस्त है, द्वैत प्रतीति अध्यास है, तो निश्चित ही द्वैत प्रतीति का विषयभूत जो द्वैतात्मक जगत है उसका कोई ना कोई अधिष्ठान है। बिना अधिष्ठान के अध्यस्त वस्तु रह नहीं सकती। रस्सी के बिना सर्पादि की प्रतीति नहीं हो सकती। जगत प्रतीत हो रहा है और कहते हैं अध्यस्त यानी उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, तो निश्चित ही इसको सत्ता स्फूर्ति देने वाला कोई ना कोई इसका अधिष्ठान है। इस रूप में ये जगत जो मूर्त और अमूर्त स्वरूपात्मक है वह ब्रह्म का रूप यानी ज्ञापक बन जाता है।
रूप्यते ब्रह्म ज्ञाप्यते आभ्याम इति रूपे, ऐसे द्विवचन होने से रूप शब्द की उत्पत्ति करते हैं। तो रूप शब्द का अर्थ निकलता है ब्रह्म का ज्ञापक। वो दो प्रकार का है, मूर्त और अमूर्त जगत। मूर्त है रूपवान, रूपवान भूत है पृथ्वी जल तेज। रूप रहित भूतों को कहा जाता है अमूर्त, वो है वायु और आकाश। ये मूर्तामूर्त पांच भूत और भौतिक जगत को भी लेना। और फिर इन्हें बता करके आगे कहा गया कि अथात आदेश नेति नेति। इसमें अथ शब्द से रूप द्वय कथनानंतरम ये अर्थ लेना है अथ शब्द का। तो दो अध्यस्त रूपों को कहने के बाद अनध्यस्त जो ब्रह्म है, रूप का कथन हुआ तो रूप रहित जो ब्रह्म है उसके कथन का अवसर आया। अध्यस्त को कह दिया तो अधिष्ठान को बताने का अवसर आया, अध्यारोप कर दिया। तो अतः यानी जिस कारण से अधिष्ठान को बताने का अब अवसर है, अधिष्ठान को बताना चाहिए, इसलिए आदेश यानी ब्रह्म को बताया जाता है, ब्रह्म का उपदेश किया जाता है। तो कहा नेति नेति, तो ब्रह्म का उपदेश है नेति नेति। तो नेति नेति इससे दो बार ये निषेधात्मक शब्द आए ना, तो ये दो निषेध क्या ब्रह्म के और जगत के निषेध के लिए हैं? एक शब्द से मूर्तामूर्त रूप जगत का निषेध नेति से, और दूसरे नेति से ब्रह्म का निषेध। ऐसे ब्रह्म और जगत दोनों का निषेध करने के लिए दो बार नेति नेति है, या मात्र एक जगत का ही निषेध किया जा रहा है दोनों नेति शब्द से, और ब्रह्म को निषेध अवधितया अवशिष्ट रखा जा रहा है। ये संशय होता है। तो अथात आदेश नेति नेति इत्यादि वाक्य स्थ नेति नेति शब्दों के द्वारा जिनका निषेध किया जा रहा है वे कौन है? मात्र अनात्मा जगत ही है, या अनात्मा जगत और आत्मा दोनों का निषेध किया जा रहा है? ये संशय यहां पर बताया जा रहा है कि ब्रह्मापि नेति नेति निषिद्धम अथवा नहीं। तो नेति नेति ये जो निषेध वाक्य है, इस निषेध वाक्य से जगत के तरह, अपि शब्द जगत का परामर्शक है, जगत का निषेध किया जा रहा है, ये तो अविवादित है। जो अविवादित है उसे दृष्टांत के रूप से लेने के लिए अपि शब्द है कि जगत के तरह क्या ब्रह्म का भी निषेध किया जा रहा है नेति नेति से, अथवा
जगत का ही निषेध किया जा रहा है और ब्रह्म का निषेध नहीं किया जा रहा। तो नहीं यानी ब्रह्म नहीं निषिध्यते, ब्रह्म का निषेध नहीं किया जाता। इस प्रकार का प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में बताया गया संशय। तो उत्तरार्ध में बताया जा रहा है पूर्व पक्ष को। पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है चौथे पाद में, पहले श्लोक के निषिध्येते उभे अपि ब्रह्म जगति उभे अपि निषिध्येते, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है कि नेति नेति इस निषेध वाक्य से ब्रह्म और जगत इन दोनों का भी निषेध किया जा रहा है। पूर्व पक्षी को पूछा गया क्यों ब्रह्म और जगत दोनों का निषेध? कहते यदि निषेध्य अकेला अनात्मा जगत ही होता तो एक निषेध से ही काम चल जाता, नेति कहने से ही जगत का निषेध हो जाता अनात्मा का। तो दूसरे नेति शब्द का प्रयोग श्रुति में व्यर्थ हो जाएगा। तो दूसरे नेति शब्द को सार्थक करने के लिए माना जाए कि प्रथम नेति शब्द से जगत का निषेध हुआ और दूसरे नेति शब्द से ब्रह्म का निषेध हो जाएगा। इस प्रकार जगत और ब्रह्म दोनों का निषेध करने के लिए ही श्रुति ने 2 बार नेति नेति कहा है। ये पूर्व पक्षी का कथन हुआ। हाँ शून्यवादी मान लो, क्योंकि आत्मा और अनात्मा सबका ही खंडन हो रहा है, तो फिर कुछ भी शेष नहीं रहना है। तो सिद्धांत बताया जा रहा है दूसरे श्लोक से। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर तो सिद्धांत है एकम ब्रह्म अवधि शिष्यते, एक ब्रह्म अवशिष्ट रहेगा निषेध अवधितया। द्वितीय श्लोक का जो चौथा पाद है, एकम ब्रह्म अवशिष्यते, एक ब्रह्म अवशिष्ट रहता है निषेध का अवधि, जिसका निषेध नहीं किया जा सकता। कहा ब्रह्म को अवशिष्ट रखोगे तो मात्र जगत निषेध्य होगा, तो एक नेति शब्द से ही निषेध हो जाता, दूसरा नेति शब्द का प्रयोग निरर्थक हो जाएगा। ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था, तो कहते हैं यहां नेति नेति ऐसा 2 बार उच्चारण जो श्रुति में है वह वीप्सा है। वीप्सा होती है हरेक का ग्रहण करने के लिए। जैसे वृक्षम वृक्षम प्रति सिंचति, बगीचे में बहुत वृक्ष लगे हुए हैं, तो वृक्ष 100 पेड़ हैं तो 100 पेड़ों का नाम न लेना पड़े, तो वृक्षम वृक्षम प्रति सिंचति। इसमें वृक्षम वृक्षम ऐसा 2 बार कहने से विप्सा हो गई, और उस विप्सा का अर्थ होता है बगीचे में विद्यमान जितने पेड़ हैं उन सब को पानी देता है, सबका सेचन करता है। तो 2 बार वृक्षम वृक्षम कहने मात्र से ही सारे वृक्षों का ग्रहण हुआ। विप्सा होती है
सब का ग्रहण करने के लिए। व्याप्तुम इच्छा विप्सा कहा जाता है। तो यहां पर व्याप्त करने की इच्छा का मतलब सबके ग्रहण करने की इच्छा। तो यहां नेति नेति ये जो द्विबार उच्चारण है वो विप्सा है, और विप्सा होने से जितना भी विचित्र जगत में दृश्य वस्तुजात है उसे इति शब्द से लिया जाएगा। इति न, इसमें इति का अर्थ है यत् यत् दृश्यम तत्सर्वम ब्रह्म न, ये नेति नेति का अर्थ है। नेति नेति ये दो बार विप्सा होने से अर्थ निकलेगा कि इति शब्द से ग्राह्य जो भी ईदंतया परामृष्ट है उसका परामर्शक इति शब्द होता है। वह दृश्य कोटि में आता है, विषय कोटि में आता है। तो यत यत दृश्यम तत्तत् ब्रह्म न, अर्थात तो ब्रह्मादेश पूर्व में है और वाक्य शेष है नेति नेति। तो पूर्व में प्रतिज्ञा की रूपद्वय को बताने के बाद रूप रहित ब्रह्म को बताया जाएगा, और उस रूप रहित ब्रह्म को बताने के लिए नेति नेति ये उपदेश है। तो इति न का अर्थ है जो भी ईदंतया परामृष्ट है और दृश्य है वह ब्रह्म नहीं है। जो दृश्य होगा वो ब्रह्म नहीं होगा। वो ब्रह्म तो दृक् एव न तो दृश्यते, ये कहा जाता है। ब्रह्म तो दृक् है यानी दृष्टा है, न तो दृश्यते, उसे किसी से देखा नहीं जाता। यदि दिखेगा तो घटादि के तरह जड़ हो जाएगा, दृश्य कोटि में आएगा। तो जो दिखता है वह ब्रह्म नहीं है। ऐसा समस्त दृश्य का निषेध करने के लिए द्विरुक्ति सार्थक है विप्सा। इसे प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में कहा कि विप्सेयम इति शब्दोक्ता सर्वदृश्य निषिद्धये। तो इति शब्द के द्वारा बताई गई जो विप्सा है यह समस्त दृश्य का निषेध करने के लिए है। तो दृश्य मात्र का निषेध हो जाएगा तो अवशिष्ट रहेगा जो वह दृक् रूप ब्रह्म होगा। इसलिए कहा कि एकम ब्रह्म अवधि शिष्यते, निषेध की परम अवधि के रूप में वो शेष रहेगा दृष्टा। यदि एक ही नेति शब्द रहेगा तो मूर्ता मूर्त रूप जगत का तो निषेध हो जाएगा, और फिर मूर्ता मूर्त का जो अभाव है और मूर्ता मूर्त का जो कारण है, मूर्ता मूर्त तो पंचभूत है, मूर्त है पृथ्वी जल तेज, अमूर्त है वायु आकाश, और इसका परिणामी उपादान कारण मूल प्रकृति, उसे भी लेना है तो उसका निषेध नहीं हो पाएगा। खाली नेति कहने से इति शब्द पूर्व में जो दो रूप बताए हैं, मूर्त शब्दित तीन भूत और अमूर्त शब्दित दो भूत, इन्हीं का परामर्शक बनेगा।
और इन भूतों का परिणामी उपादान कारण मूल प्रकृति अव्यक्त वो बना ही रहेगा, उसका निषेध नहीं हो पाएगा। तो अद्वितीय ब्रह्म सिद्ध न हो करके सांख्यों की प्रकृति भी बनी रहेगी प्रधान, इसलिए वो भी निषेध है। तो एक तो इनका अभाव और परिणामी उपादान कारण इनका प्रकृति, वो भी चली जाएगी, वो भी दृश्य कोटि में होने से वो भी ब्रह्म नहीं है, ये अर्थ निकलेगा। तो मूल प्रकृति, प्राकृत मूर्तामूर्त जगत और उनका अभाव, ये सब का सब दृश्य कोटि में होने से, इदम होने से ब्रह्म नहीं है। तो अनिदम जो है वो अनिदम है ब्रह्म, इसलिए कहा अनिदम, यानी जो दृश्य कोटि में नहीं है, इदंतया परामृष्ट नहीं है, वो आत्मा है। मैं के रूप में ही जब कभी उसका यथार्थ बोध होगा तो मैं के रूप में होगा। इसलिए केनोपनिषद का शिष्य कहता है, हम लोगों में से जो कोई जानेगा तो तभी उसे यथार्थ ज्ञाता माना जाएगा, उसकी अनुभूति मेरे तरह होगी। कैसी? पुनः मन्ने सुवेदेति, सुवेद कहा जाता है लोक में जिसे ईदंतया देखा जाता है, ईदंतया गृहीत किया जाता है, उसे सुवेद कहा जाता है। ब्रह्म को मैं सुवेद नहीं मानता हूं, यानी ईदंतया गृहीत होने वाला नहीं मानता हूं, तो फिर सर्वथा अज्ञात होगा। तो कहा कि नो न वेद, तो ब्रह्म को नहीं जानता हूं, सर्वथा अज्ञात तो होता है जिसका ज्ञान नहीं है वह, तो ब्रह्म को नहीं जानता हूं ऐसी बात भी नहीं है। वेदच, वो मैं ही होने के कारण मैं अपने आप को अज्ञात नहीं हूं, मैं अपने आप को नहीं जानता हूं ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं अपने आप को ईदंतया भी नहीं जानता हूं का मतलब इससे बताया कि मैं के रूप में अनिदंतया ब्रह्म का ज्ञान वो सम्यक ज्ञान है। तो योनस तद्वेद तद्वेद, हम आपके शिष्यों में से जो कोई भी शिष्य उस ब्रह्म को ऐसा जानेगा तो वही ब्रह्मवेत्ता है, अन्य नहीं। ये यथार्थ बोध होने पर उसका अपना दृढ़ निश्चय हुआ। ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं कि नेति नेति दो बार जो परामर्श है वह तो ईदंतया परामृष्ट जो भी है, वहां पर बताया गया मूर्तामूर्त वह भी, और मूर्तामूर्त का परिणामी उपादान कारण मूल प्रकृति भी, और मूर्तामूर्त का अभाव भी, वो इति शब्द से परामृष्ट है, इसलिए वह ब्रह्म नहीं है। तो ब्रह्म कौन है फिर? अनिदम, जो अनिदम है लेकिन इदम नहीं है, अनिदम है, नहीं है ऐसा नहीं है, अनिदम है। और इसलिए वाक्य शेष में उसकी सत्ता दिखाने के लिए वो अभाव रूप नहीं है, निषेध्य नहीं है, इसे बताने के लिए ही वाक्य शेष में एक नाम बताया ब्रह्म का, तस्य नामधेयम सत्यस्य सत्यम, सत्य का सत्य उसका नाम है। सत्य है व्यावहारिक सत्य, जो यह प्रकृति और प्राकृत मूर्तामूर्त जगत, इसकी व्यावहारिक सत्ता है, इसलिए इसे सत्य कहा जाता है। और इसका भी सत्य का मतलब इसमें भी
सत्ता प्रदायक ये है मृषा, लेकिन जिसकी सत्ता से मृषा होता हुआ भी अमृषा सा भास रहा है वह है सत्य का सत्य। यत सत्वाद अमृषैव भाति सकलम करके जिसे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिसकी सत्ता से यह मृषा जगत भी अमृषा सा प्रतीत होता है। मृषा कहते हैं असत्य को, कल्पित को, लेकिन सत्य सा प्रतीत हो रहा है, मिथ्या होता हुआ भी, असत होता हुआ भी सत्सा प्रतीत हो रहा है। जिसकी सत्ता से वह रामायण के राम है, वह यहाँ का ब्रह्म है, मूर्तामूर्त ब्राह्मण का। उसका नाम है उपनिषदों में सत्य का सत्य, रामायण में राम और गीता में वासुदेव, शिव महिम्न स्तोत्र में शिव। तो सत्य सत्यम इसलिए यहां पर लिखते हैं कि जो अनिदम है सत्य सत्य है, यानी इस अमृषा जगत को सत्ता प्रदान करने वाला है। भ्रांत सर्प को जैसे सत्ता देने वाली रस्सी है, ऐसे भ्रांत जगत को, भ्रांत कहते भ्रांति सिद्ध जगत को, और इस भ्रांति सिद्ध जगत को सत्सा दिखाने वाला उसका अधिष्ठान भूत अनिदम ब्रह्म है, आत्मा है, वो है सत्य सत्य। तो अनिदम सत्य सत्यंच वो कौन है? ब्रह्म। वह एक निषेध की अवधि के रूप में शिष्यते, अवशिष्ट रहता है, वो परमार्थ तत्व है। उसी का अथात आदेश करके कहा, नेति नेति के द्वारा अपवाद प्रक्रिया से उसे बताया गया। इस प्रकार ये जो प्रकृत एतावत्वाधिकरण है, इसमें एक प्रकार से बताई जा रही है ब्रह्म की सद्रूपता। निरतिशय चिद्रूपता पूर्व अधिकरण में बताई गई। न स्थानतोपि परस्यो उभयलिंगम इत्यादि से बताया गया ब्रह्म निर्विशेष चिद्रूप है, चेतन है, निर्विशेष सत्ता रूप ब्रह्म है। इसे इस अधिकरण में बताया जा रहा है। जिसकी जिसकी अपनी स्वयं की सत्ता नहीं है, उसका उसका नेति नेति निषेध कर रहा है। और स्वयं सद्रूप जो है, असत को भी सत्सा दिखाने वाला है, असत को भी सत्ता देता है, वह स्वयं सद्रूप है, इसलिए उसका निषेध नहीं हो सकता। यह यहां बता करके निर्विशेष सद्रूपता ब्रह्म की बताने के लिए तत्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ का पारमार्थिक स्वरूप निरतिशय सत्ता है, ये बताने के लिए अधिकरण है। टीका में इस प्रकृत एतावत्वाधिकरण का अवतरण है। ब्रह्मणो निर्विशेष चिन्मात्रत्वम उक्त्वा सर्वनिषेध अवधित्वेन सद्रूपत्वम आह प्रकृत एतावत्वम ही प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूय इति। कहते हैं पूर्वाधिकरण में ब्रह्म को निर्विशेष चिन्मात्र रूप बताया गया, प्रज्ञान घन एव आह च तन्मात्रम। इस सूत्र में प्रज्ञान घन इत्यादि श्रुति ही बता करके तन्मात्रम यानी चिन्मात्रम ये ब्रह्म का रूप बताया गया।
इसलिए कहते हैं कि निर्विशेष का अर्थ है निरतिशय। तो निरतिशय चिन्ह मात्र ब्रह्म है तत्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पद शोधित तत्पदार्थ, इसे पूर्वाधिकरण में बता करके सर्वनिषेध अवधित्वेन सद्रूपत्वम आह, निषेध्य मात्र के निषेध की चरम अवधित्व ब्रह्म में बता करके ब्रह्म का निरतिशय सद्रूपत्व बताया जा रहा है। ब्रह्म सद्रूप है, इसे बताने के लिए यह अधिकरण है। अब भाष्य को देखिए। इस अधिकरण का विषय और संशय बता रहे भाष्कर भगवान। तो द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैवा मूर्तं च इति उपक्रम्य पंचमहाभूतानि द्वैरास्येन प्रविभज्य अमूर्तरसस्य च पुरुष शब्दोदितस्य महारजनादीनि रूपाणि दर्शयित्वा पुनः पठ्यते अथात आदेशो नेति नेति नहि एतस्माद् इति नेत्यन्यत् परम अस्ति इति। तो यहां पर बताया गया ये विषय है इतना पूरा आपके मूर्तामूर्त ब्राह्मण का वाक्य, उसे बताने के लिए वाक्य है कि द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे इत्यादि में, यानी ये उपक्रम वाक्य है मूर्तामूर्त ब्राह्मण का। और इस उपक्रम वाक्य से उपक्रम करके जो महाभूत हैं 5, उनके अवान्तर 2 विभाग कर दिए, मूर्त और अमूर्त शब्दित। मूर्त शब्दित 5 भूतों में से 3 भूत, और अमूर्त शब्द से बताए गए 2 भूत। तो ये कहा कि पंच महाभूतानि द्वैरास्येन प्रविभज्य, इस मूर्तामूर्त ब्राह्मण में उपक्रम वाक्य में जो मूर्त और अमूर्त शब्द आए हैं ये पंच महाभूतों के लिए आए। तो ये मूर्तामूर्त ब्राह्मणात्मिका जो श्रुति है वह 5 भूतों का 2 राशि में यानी 2 विभागों में विभाग करती है, मूर्त भूत और अमूर्त भूत। इसलिए 2 ही विभागों में इन 5 भूतों का अंतर्भाव होगा। तो द्वैरास्येन प्रविभज्य पंच महाभूतानि, और फिर इन 2 प्रकार के महाभूतों के विभागों में जो अमूर्त विभाग है, उस अमूर्त विभाग का एक प्रकार से रस यानी सार बताया। अमूर्त सारस्य अमूर्त रसस्य च पुरुष शब्दोदितस्य महारजनादीनि रूपाणि दर्शयित्वा। और वहीं पर मूर्तामूर्त ब्राह्मण में इन भूतों के सार के रूप में, रस के रूप में बताया गया पुरुष शब्द से हिरण्यगर्भ है एक प्रकार से, उसे आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष अधिदैव उपाधि में
और अध्यात्म उपाधि में दक्षिण नेत्रस्थ पुरुष के रूप में बता करके, वो है इन भूतों का सार रस, ये बता करके फिर उसके भी वासना में स्वप्न अवस्था में रूपों को बताने के लिए महारजनादि दृष्टांत हैं। उन महारजनादि दृष्टांतों से वासना में रूप बताए गए तेजस पुरुष के, और फिर एक प्रकार से वासना में रूप का अर्थ है सूक्ष्म जगत बता करके, स्थूल जगत भी बता दिया, सूक्ष्म जगत भी बता दिया, और स्थूल सूक्ष्म उपाधि को बता करके कार्यात्मक फिर अथात आदेश नेति नेति। स्थूल जगत भोग्य है और भोक्ता है जगत का, ये अमूर्त का रस स्थानीय जो हिरण्यगर्भ के भोग के लिए ही ईश्वर ने जगत को बनाया है, और बाकी हम सब जो वेष्टि जीव हैं वह तो जैसे प्रजा राजा की भोग्य हुआ करती है। प्रजा ही न हो तो राजा राज्य का क्या सुख लेगा। ऐसे ब्रह्मांड हो पूरा भौतिक, लेकिन ब्रह्मांड अंतःपाती प्राणी न हो तो हिरण्यगर्भ किनका नियंता बन करके, शासक बन करके ब्रह्मांड अधिपतित्व का उपभोग करेगा, अनुभव करेगा। इसके लिए हम सब उनके भोग्य के तरह है, शास्य होकर के सारे जीव, और एक भोक्ता है हिरण्यगर्भ। वो सब बता करके भोक्ता और भोग्यात्मक जगत, फिर ये भोक्ता और भोग्यात्मक जगत की कल्पना जिसमें है, वो कल्पना का अधिष्ठान ब्रह्म है। हिरण्यगर्भ भोक्ता के रूप में जिसमें कल्पित है, और सारा जगत भोग्य के रूप में जिसमें कल्पित है हिरण्यगर्भ के, वह भोक्ता भोग्यात्मक जगत की कल्पना का अधिष्ठान ब्रह्म को बताने के लिए कहा गया कि पुनः पठ्यते अथात आदेश नेति नेति। तो अधिष्ठान का ये आदेश है नेति नेति से, और ये भोक्ता तथा भोग्य उसी में कल्पित होने से कहते हैं ये तस्मात् अन्यत परम नास्ति। इसमें ये तस्मात् शब्द से अधिष्ठान को लेना है जिसका आदेश किया जा रहा है नेति नेति से, उसे ये तस्मात् शब्द से ले करके ये बताया जा रहा है कि निषेध्य जो जगत है उसकी अधिष्ठान भूत निषेध के अवधिभूत सत्य के सत्य से अलग कोई पृथक सत्ता नहीं है। ये तस्मात् परम अन्यत नास्ति, और इससे अलग भी नहीं है। सा काष्ठा पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, जैसे मुंडक में कहा जाता है, ऐसे यहाँ पर कहते हैं कि ये तस्मात् परम नास्ति, अन्यत नास्ति। ये जो मूर्तामूर्त ब्राह्मण का वाक्य है ये एक प्रकार से विषय है इस अधिकरण का। आगे फिर उसका संशय आदि बताने के लिए वाक्य हैं, उससे पहले भाष्य को देखिए, एक टीका को देखिए। पृथ्व्यप तेजो भूतत्रयम मूर्तम वायवाकाश द्वयम अमूर्तम इति राशि द्वयम उक्त्वा
भूतद्वयस्य अमूर्तस्य सारः करणात्मा हिरण्यगर्भो यह एष एतस्मिन् सूर्यमंडले पुरुषो यश्चयम् दक्षिणे अक्षिणी पुरुष इति उक्त तस्य वासनामयानि स्वप्न रूपानि तद यथा महारजनम वासो यथा पांडवाविकम यथेन्द्र गोपः इति उपमा भी उक्तानि विचित्राणि यानी वासनामयानि स्वप्न रूपानि। ये विचित्राणि वो स्वप्न रूपाणी के साथ अन्वित होगा। स्वप्न रूपाणी विचित्राणी उक्तानी, इन दृष्टांतों के द्वारा उस हिरण्यगर्भ के वासनात्मक अनेक रूप बताए गए हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये 5 भूतों में से 3 भूतों को मूर्त और 2 भूतों को अमूर्त विभागों में विभक्त करके ये 2 राशि बन गई। और फिर भूतद्वयस्य अमूर्तस्य सारः, भाष्य में न कि अमूर्त रसस्य पुरुष शब्दोदितस्य, तो अमूर्त रसस्य का अर्थ कर दिया भूतद्वय जो अमूर्त हैं उनका सार। वो कौन है? करणात्मा हिरण्यगर्भो, करण उपाधिक हिरण्यगर्भ पुरुष। एतस्मिन् सूर्यमंडले पुरुषो यश्चयम् दक्षिणे अक्षिणी पुरुष इति उक्ता। अध्यात्म उपाधि में तेजस के रूप में और आपके उसमें अधिदैव उपाधि में आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष के रूप में कहा गया। हाँ, उनका सार है वो। हाँ? उस उपाधि के साथ हिरण्यगर्भ को, इसलिए कहते करणात्मा हिरण्यगर्भ। तो करणात्मा हिरण्यगर्भो एष एतस्मिन् सूर्यमंडले पुरुष यश्चयम् दक्षिणे अक्षिणी पुरुष। समष्टि वेष्टि करणात्मा जो हिरण्यगर्भ है, और तस्य वासनामयानि स्वप्न रूपाणि उक्तानि, ऐसा लगाना, विचित्राणि स्वप्न रूपाणि उक्तानि। उसके लिए उपमाएं बताई। महारजनम वासः यथा पांडवा विकम यथा इंद्रगोपः, ये श्रुति है। इसमें ये महारजनादि ये दृष्टांत बताए, उपमाएं बताई हैं। और इन उपमाओं के द्वारा एक प्रकार से विचित्र रूप हिरण्यगर्भ के वासना में बताए गए हैं। तत्र महारजनम का में रजन शब्द का अर्थ करते हरिद्रा। तत्र महारजनम हरिद्रा तया लिप्तम वस्त्रम महारजनम। तो हरिद्रा से रंगा गया जो वस्त्र है, तया लिप्तम वस्त्रम, वो जैसा होता है। कहीं उसका हरिद्रा का रंग आता है, कहीं नहीं आता, ऐसा विचित्र रूप दिखाने के लिए एक दृष्टांत वो है। ऐसे पांडवादिकम इति, तो ये जो पांडवाविकम बताया है, पांडवादिकम छपा है, पांडवाविकम होना चाहिए। मूल में तो पांडवाविकम लिखा है ना। यथा पांडवाविकम, यहाँ पांडवादिकम आया, दूसरे पंक्ति में पांडवादिकम छपा है। तो पांडवाविकम का मतलब सफेद कम्बल आदि, तो धवलम कम्बल आदि। और इंद्रगोप होता है प्रसिद्ध, जो इंद्रधनुष होता है ना, आकाश में दिखता है, अनेक रंग वाला। ये तो दृष्टांत है। किसके लिए?
तो अमूर्त भूत का जो सार है हिरण्यगर्भ करणात्मा, उसके वासना में विचित्र रूप कैसे हैं? तो दृष्टांत में जैसे हरिद्रा से रंगा हुआ वस्त्र, जैसे सफेद कंबल आदि होते हैं, ऐसे उनके रूप है वासना में। का मतलब ये अध्यस्त जगत बताया है, एक प्रकार से भोक्ता, हिरण्यगर्भ भोक्ता है जगत का। और केचित तु श्रुतिम उपलक्षणम कृत्वा, कुछ व्याख्याता क्या मानते हैं? तो इस श्रुति को मूर्त श्रुति को उपलक्षण मान करके ये कहते हैं कि सूक्ष्म पंचभूतानि अमूर्तानि पंचीकृतानि मूर्तानि ततश्च अमूर्त रसत्वोक्त्या कर्णानां पांचभौतिकत्व सिद्धि इति व्याचक्षते। तो उपलक्षण मान करके श्रुति को अमूर्त शब्द, अपंचकृत पंच महाभूतों का मूर्त शब्द पंचकृत महाभूतों का यानी स्थूल भूतों का परामर्शक मान लेते हैं, और अमूर्त रस कर्णों को बताने से एक प्रकार से कर्णों में भी हिरण्यगर्भ की उपाधिभूत जो करण है, उन करणों में भी भौतिकत्व की सिद्धि होती है, यानी भूत कार्यत्व सिद्ध होता है। ऐसा भौतिकत्व सिद्धि इति व्याचक्षते। अथ आगे जो है अथात आदेशो, इसमें अथ शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि सत पदात्मक प्रपंच उक्त्यनंतरम। अतः शब्द का अर्थ करते हैं सत शब्द का क्या ना, अथ शब्द का तो अर्थ हुआ सत पदात्मक प्रपंच का कथन होने पर। फिर अत शब्द का अर्थ है उक्तारोपस्य निषेधार्थत्वात् नेति नेति इति निषेधेन उपदेशः क्रियते इत्यर्थ। तो देवाव ब्रह्मणो रूपे यहाँ से जो जगत प्रपंच का आरोप किया गया है वह निषेध द्वारा ब्रह्म का उपदेश करने के लिए है, जिस कारण से तो उक्त आरोपस्य निषेधार्थत्वात्, निषेध के लिए होने से नेति नेति इत्यादि से निषेध्य मात्र जो दृश्य जगत है उसके निषेध द्वारा ब्रह्म का उपदेश किया जाता है। अर्थात आदेश का अर्थ निकला। नेति शब्दार्थम आह नहीं इति, जो श्रुति में ही नहीं एतस्मात् इति न इति अन्यत परम अस्ति, ये जो वाक्य शेष है श्रुति में उसका अवतरण है टीका में कि नेति शब्दार्थम आह नहीं इति। जो आदेश वाक्य में नेति नेति आया, उस नेति शब्द का अर्थ बता श्रुति स्वयं बता रही है। तो नेति का अर्थ है ये तस्मात् अन्यत परम नास्ति इति, ये नेति का अर्थ है। ये स्वयं श्रुति ने कहा, वो सूत्र है अर्थात आदेश नेति नेति, और इस सूत्र वाक्यस्थ नेति इस व्याख्या पद की व्याख्या स्वयं श्रुति ने की कि नहीं ये तस्मात्
इति नेति अन्यत परम अस्ति। तो ये जो निषेध अवधिभूत ब्रह्म है, इससे अलग दूसरा कोई भी है नहीं, ये श्रुति बता रही है नेति नेति के द्वारा। दूसरे की सत्ता है नहीं, निर्विशेष सत वही है। यदि दूसरा भी कोई होगा तो फिर निरतिशय सत्तावान ये नहीं होगा। दूसरा सजातीय या विजातीय होगा तो सजातीय भेद या विजातीय भेद से युक्त ही हो जाएगा। वही एक है, दूसरा नहीं है कोई। हाँ, अब हाँ, इस नहीं ये तस्मात् इति इत्यादि का भी अर्थ किया जा रहा है टीका में। ये तस्माद् आत्मनो अन्यत् नास्ति इति नेति इति उच्यते इत्यर्थ। तो इस वाक्य शेष का, नेति शब्द का अर्थ बताने वाला जो वाक्य शेष श्रुति का, उसका ये अर्थ है, वह वाक्य शेष बता रहा है कि सूत्र वाक्यस्थ नेति शब्द ये कह रहा है कि ब्रह्म से अलग सत्ता वाला दूसरा कोई भी पदार्थ नहीं है। ये नेति शब्द का अर्थ है। ब्रह्म से अलग अपनी सत्ता रखने वाला दूसरा कोई पदार्थ नहीं है, स्वतंत्र सत्ता वाला। सांख्यों की प्रकृति जैसे ब्रह्म से अलग अपनी स्वतंत्र सत्ता रखती है, ऐसा स्वतंत्र सत्ता रखने वाला कोई भी पदार्थ नहीं है। द्वैतवादी के यहाँ ब्रह्म से अतिरिक्त जो भी है उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। सांख्यों के यहाँ प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता है। तो आपके ये जो है दूसरे वैशेषिक परमाणु आदि की बहुत सत्य है उनके। आकाश कितने नित्य पदार्थ है, आत्मा की तरह उनकी स्वतंत्र सत्ता है। लेकिन श्रुति कहती है यहाँ पर कि ब्रह्म से अतिरिक्त अन्य किसी दूसरे की सत्ता है ही नहीं, ब्रह्म ही एक सत्तावान है। तो ये तस्माद् आत्मनो अन्यत् नास्ति इति नेति इति उच्यते। आगे कहते हैं शून्यता निरासार्थम परम ब्रह्म अस्ति इति उक्तम इति सिद्धांत रीत्या श्रुत्यर्थ। तो कहा ब्रह्म से अतिरिक्त की तो सत्ता नहीं है, लेकिन जिससे अतिरिक्त की सत्ता का निषेध किया जा रहा है वह विद्यमान है, इसलिए परम अस्ति, अन्यत् नास्ति। और परम यानी उपाधि से अलग जो परब्रह्म है उसकी तो सत्ता है। अव्यक्तात् परः पुरुष, पुरुषान्न परम किंचित साकाष्ठा सा परागति। इस अभिप्राय से कहते हैं कि शून्यता निरासार्थम परम ब्रह्म अस्ति, परब्रह्म की तो सत्ता है। इस प्रकार का सिद्धांतानुसार श्रुति का अर्थ निकलेगा, ये श्रुति अर्थ है। अब तत्र को अस्य प्रतिषेधस्य विषय इत्यादि जो भाष्य वाक्य आ रहा है, इसका अवतरण है टीका में। वही तत्र को अस्य प्रतिषेधस्य इत्यादि वाक्य हैं, एक प्रकार से अधिकरण के संशय को बताने के लिए। विषय बता दिया, संशय बताया जा रहा है, फिर पूर्व पक्ष आएगा, सिद्धांत आएगा। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।
इनका प्रवृत्ति निमित्त अलग अलग है, एक अर्थ को लक्षित करते हैं, लेकिन उनका प्रवृत्ति निमित्त अलग अलग है। जड़ता का व्यावर्तन करने के लिए स्फुरण शब्द का प्रयोग है, अभाव का व्यावर्तन करने के लिए, असत्व का व्यावर्तन करने के लिए सत्ता शब्द का प्रयोग है। बाकी ये बताया जा रहा है कि ये स्फुरण शब्द से जिसको कह रहे हैं और सत्ता शब्द से जिसको कह रहे हैं वो अलग अलग दो नहीं है। इसलिए स्फुरण शब्द और सत्ता शब्द एक ही अर्थ को लक्षित करेगा, लेकिन उनका प्रवृत्ति निमित्त अलग अलग है। समानार्थक हो जाएंगे तो पर्यायवाचक शब्दों का एक वाक्य में प्रयोग नहीं होता, इसलिए है तो शब्दांतर, लेकिन वो एक अर्थ को लक्षित करने के लिए प्रयुक्त है। ओम पूर्णमदः